हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 200 मीटर तथा 250 मीटर है, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर कैसे निकालना होगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाल बराबर है दूरी बटा समय, क्योंकि ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, चाल, दूरी और समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? समय निकालने को कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसे एक ही स्टेप में निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? समय को यहाँ लिख देना है और चाल को नीचे भाग में ले आना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि समय जो है वो यहाँ लिख दिया गया और चाल नीचे लिख दिया गया। ठीक है, तो दूरी बटा चाल हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो इससे हमारा समय निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दूरी क्या होगी। यहाँ पे कोई दूरी तो दी नहीं है, यहाँ पे दो रेलगाड़ियाँ हैं। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों की जो लंबाई है उसे योग कर देना है, तो यही आपकी दूरी होगी। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए दोनों को जमा करेंगे तो 200 जमा 250। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका दूरी हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब चाल क्या होगा? देखिए यहाँ पे दो चालें दी हुई हैं, लेकिन ये बताया गया है कि दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में जा रही हैं। ठीक है, जब भी विपरीत दिशा दिया होगा तो आपको इन दोनों का योग कर देना है। ठीक है, दोनों की जो चालें हैं वो जमा हो जाएंगी और समान दिशा में इसका उल्टा होता है, दोनों का अंतर निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, तो विपरीत दिशाओं में इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 जमा 50। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये तो आ गया 450। ठीक है, और नीचे आ गया 90। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ये मीटर में है दोनों की लंबाई और ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब तक ये चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में नहीं होगा तब तक हमारा आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे कर लेंगे ताकि हमारा एक ही स्टेप में आ जाए। तो ये 18 जो है ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नीचे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 450 के साथ 18 गुणा में चला जाएगा ऊपर, और नीचे 90 गुणा 5। लेकिन इसे काटना नहीं है, काटना इसे एंड में ही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 18 से काटेंगे तो 1 और इसे 18 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे 5 से काटिए तो 90 आएगा, और फिर से 5 से इसे और काटेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 सेकेंड, कि 18 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमिक छूट 10%, 20% और 25% किस एकल छूट के बराबर है? तो देखिए दोस्तों, ये जो 3 क्रमिक छूट हमें दी हुई है, इसकी एकल छूट बताने के लिए मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ध्यान से, अंकित मूल्य और यहाँ पे मैं लिख लूँगा विक्रय मूल्य, इनका अनुपात लिखेंगे हम। ठीक है, ये देखिए पहली छूट हमें कितनी दी हुई है? 10%। तो यानी अगर मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपये है किसी वस्तु का और उस पर मैंने 10 रुपये की छूट दी है। ठीक है, 100 पे 10 की छूट दी है, तो विक्रय में उसे कितने का बेचूंगा? 100 में से 10 घटा के कितना आएगा? 90। ठीक है दोस्तों, इनका अनुपात लिख लेना है। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी छूट है 20% की। तो यानी अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है तो 20 की छूट दूंगा मैं उस पर, तो कितना आ जाएगा? 100 में से 20 घटा के 80 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और तीसरी छूट है 100 पे 75 की छूट देनी है, तो यहाँ पे इसी तरीके से 100 अनुपात यहाँ पे 75 आ जाएगा, 25 घटा देंगे तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक लिख लेना है। अब इन्हें काट लेना है आपस में। पहले देखिए इन दोनों को 25 से काटेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 20 से काट के, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इनका खाली 0 से 0 कटेगा। ठीक है दोस्तों, 10 से भाग होंगे। ठीक है, अब आपको देखिए इसमें और क्या कर सकते हैं आप, ये जो राइट वाले लिखे हुए हैं और ये लेफ्ट में लिखे हैं, इनको भी आपस में काटा जा सकता है। कैसे? 4 से मैंने 4 और काट दिया। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को गुणा करके क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए ये 50 आ गया, और यहाँ पे 9 तिया 27 आ गया। अब इससे हमें क्या मिला कि अंकित मूल्य यानी किसी वस्तु का 50 रुपये है तो हमने उसे बेचा कितने का? 27 का बेचा है। तो देखिए हमने छूट कितने की दी है? यहाँ पे दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 23 की छूट दी है, 23 रुपये की। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे कि हमने 23 रुपये की छूट दी है और कितने पे दी है? 50 रुपये पे दी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 50 लिख लेना है और इसे गुणा कर देना है दोस्तों 100 से। तो यहाँ पे 50 से इसे काटेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा,
और दोनों को गुणा करने पे 46 आ जाएगा दोस्तों। तो 46% की हमारी छूट है, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों हम ये अगला क्वेश्चन करें उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे ऐसी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए दोस्तों अब ये तीसरा सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 9,000 रुपये मिले और उन्होंने सी की सहायता लेकर 4 दिन में कार्य समाप्त किया तो सी का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दी है कि ए उस कार्य को 9 दिन में करता है और बी करता है 12 दिन में, और तीनों ने मिलके जो किया है वो 4 दिन में किया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे तीनों ने मिलके किया है तो ए बी सी लिख लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये 9 दिन में करता है अकेला और बी अकेला करेगा तो 12 दिन में, और तीनों मिलके करेंगे तो 4 दिन में उन्होंने कार्य को समाप्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम लिख लेना है आपको, जो कि होगा 36, ठीक है। इससे क्या होगा, तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात निकलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 36 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, और 36 को 12 से भाग करेंगे तो 3, 36 को 4 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि ये ए की कार्य क्षमता आ गई, बी की आ गई और ये तीनों की आ गई, लेकिन सी की कार्य क्षमता हमें पता नहीं लगी। तो सी की कैसे निकलेगी, देखिए तीनों की हमें पता लग गई है कि तीनों जो मिलके है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 9 है। तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब ए और बी की हमें पता है तो यहाँ पे 4 ए की है और बी की 3 है, ठीक है दोस्तों। इसको हम वैल्यू को डाल देंगे यहाँ पे तो सी की भी हमें पता लग जाएगी। देखिए इन दोनों की मिला के 7 है और 7 उधर जाके घटेगा 9 में से, तो 9 में से 7 गए तो 2, यानी सी की कार्य क्षमता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सी की कार्य क्षमता 2 है तो यानी कि सी ने जो कार्य किया है वो 2 यूनिट किया है 9 में से, ठीक है। तो उसको जो हिस्सा मिलेगा, जो हमें हिस्सा निकालना है वो भी उसे उसी हिसाब से मिलेगा। तो देखिए तीनों ने मिलके कितना कार्य किया है 9 यूनिट। अब 9 यूनिट कार्य करने का उन्हें कितना पैसा मिला, 9,000 रुपये दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब 9 यूनिट का है तो लेकिन सी को कितना मिलेगा 2 यूनिट का। तो अगर 9 यूनिट का हमें पता है तो 2 यूनिट का कैसे निकालेंगे, हमें किसका निकालना है 2 यूनिट का। अब ये 2 यूनिट में कैसे बदलेगा, देखिए 9 से मैं इसे भाग कर दूंगा ताकि 9 से 9 कट जाए और ऊपर 2 से गुणा कर दूंगा ताकि 2 यूनिट आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरफ मैंने किससे गुणा किया 2/9 से, तो इस तरफ भी 2/9 से मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों रुपयों में आंसर आ जाएगा, 9 से इसे काटूंगा तो 1,000, ठीक है। और 1,000 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2,000 रुपये। तो यहाँ पे सी का हिस्सा कितना होगा 2,000 रुपये दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा।